ऑन हो चुकी असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोत ते नमः। अध्यात्म पथ की ओर से चलने वाला यह कार्यक्रम आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी की सन्निधि में दूर बैठ कर के भी बड़ी ही भव्यता के साथ में आदरणीय संतोष नदवानी जी, आदरणीय कुसुम भंडारी जी इसको बड़े ही अच्छे तरीके से चला रही हैं। बहुत ही सुंदर कुशल संचालन कर रही हैं और दोनों बहनों को नमन करते हुए साथ ही साथ जितने भी बंधु बांधव मेरे अपने परिचित परिजन प्रियजन जुड़े हुए हैं उन सभी को भी मैं हाथ जोड़ करके नमस्ते कहती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी विजयादशमी मना रहे हैं। विजयादशमी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज मेरी बेटी का जन्म दिवस है और आदरणीय संतोष नदवानी जी, आदरणीय कुसुम भंडारी जी और भी मेरे बाद में भी बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं आप सभी देंगे। आप सभी को प्रथम ही मैं आपको हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आपने मेरी मुझे शुभेच्छाएं दी, मेरी बेटी के लिए दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही अपने विषय की ओर आती हूँ। चलें हम प्रकाश की ओर या हम चलें प्रकाश की ओर, एक ही बात है। क्यों मैंने ये विषय रखा, आपको शायद लग रहा होगा विजयादशमी है तो इन्होंने न तो नवमी का रखा न दशमी का रखा और ये प्रकाश का क्यों रखा। तो मैंने प्रकाश का इसलिए रखा कि बहुत लोगों को ये दीपावली के समय पर ये भ्रांति हो जाती है, ये जो नवमी आई थी कि इनको नवरात्रि क्यों कहते हैं। इसलिए मैंने कहा इस शंका का निवारण भी करती जाऊंगी और अपनी बात को भी रख पाऊंगी ढंग से, तो सबको पता लगेगा। वास्तव में अभी हम अविद्या में ही जी रहे हैं। अभी हमें बहुत कम जानकारी है, बहुत कम विषयों की। बस काम चला रहे हैं, समझ लो। कहते हैं ना, किसी काम को कर लेते हैं तो कहते हैं काम चलाऊ काम आता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे भीतर भी विद्या भी बस उतनी सी ही है, 1% के बराबर। हम चाहते हैं विद्यावान बने। विद्यावान बने उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नवरात्रि पर्व, फिर उसके बाद में दशमी और नवरात्रों से पहले श्रावणी पर्व और श्रावणी पर्व के बाद में जस्ट बाद में ही आया था पितृदिवस, पितृपक्ष। और उसके बाद नवमी, ये अर्थात 9 दिन की ये नवरात्रियां। और उसके बाद अब आ रहा है विजयादशमी और उसके बाद आएगा शरद पूर्णिमा और फिर उसके बाद में आएगी दीपावली। यहीं से आपको पता लगा लेना चाहिए कि हम अंधकार में थे और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। इसको और भी सरलता से स्पष्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारा ये जो पक्ष है ना, हमारा, हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। जब नवरात्रि का प्रथम दिन था वो प्रथमा था और उस दिन घोर घने घने अंधकार की रात्रि के बाद का पहला उजला की एक किरण, एक छोटी सी किरण थी जिसको कहते हैं क्रीसेंट शेप का चंद्रमा। थोड़ी सी भोर दिखी थी। अब उसी आशा को लेकर के, आशा से आशा की कड़ी मनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ के लिए? प्रकाश के लिए। शरद पूर्णिमा के चांद तक के लिए बढ़ रहे हैं। और उसके बढ़ने के लिए क्या किया? पहले उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या किया हमने? तो कहा पहले हमने साधना में उतरे। और साधना में उतरने के लिए क्या किया? सबसे पहले हमने जो श्रावणी मास में 4 मास तक जो ज्ञान लिया, किन से? साधुओं से, संतों से, महात्माओं से, जो वनों से आए थे, पर्वतों से आए थे, कंदराओं से आए थे, गृहस्थी लोगों को सिखाने के लिए, उनसे हमने ज्ञान लिया। किस बात का ज्ञान लिया? कि हमारा ये जीवन क्यों हुआ, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है और इस जीवन के उद्देश्य को लेकर के किस तरीके के, किन साधना को अपना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, जब उनसे ये ज्ञान ले लिया उसके बाद में क्या आया जी? उनकी विदाई आई। विदाई के रूप में हमने पितृपक्ष को मनाया। सभी संतों को पहले तो हमने उनकी अगुवाई की, उनको आसन दिया, ब्रह्मा बनाया, उनसे वेद की कथाएं सुनी।
उसके बाद में जब वो जाने के लिए 4 मास तक जब वर्षा काल रहा, तब तक वो यहीं रहे। और उसके बाद में, क्योंकि उनके लिए भी आसान हो जाता है ऐसी जगहों से आना जहाँ पर कि उनके पर्वतों में, और वहाँ कहीं भी दरारें भी पड़ जाती हैं, बारिश घनघोर होने से उनकी झोंपड़ियाँ भी उड़ जाती हैं, आंधियाँ चलने से, तूफान चलने से। और इधर हमको भी गृहस्थियों को भी लाभ होते हैं, उसके दोहरे दोहरे लाभ होते हैं। इसलिए वो लोग आते हैं इधर और आकर के हमको समझा करके, और इसी कार्य को आर्य समाज भी, इस वैदिक संस्कृति की प्रचार प्रसार के लिए हमारे प्रचारक भी आर्य समाज की ओर से भी जगह जगह जाते हैं और गृहस्थियों को वेद कथा सुनाया करते हैं। इन दिनों में सर्वाधिक वेद कथाएं होती हैं, और श्रावणी पर्व के रूप में अंतिम दिवस हम इसको समाप्त कर देते हैं। लेकिन वो ज्ञान जो ले लिया, वो ज्ञान किस लिए था? तो कहा वो शक्ति संचय करने के लिए था। देखिए कैसे प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं हम। हमने जो ज्ञान इकट्ठा किया, तो वो किस लिए था? तो बोले शक्ति संचय करने के लिए था। तो शक्ति का संचय कैसे होगा? जब उस ईश्वर के ज्ञान को लेकर, जब उस वेद की कथा को सुनकर के, वेद की वाणी को लेकर के अपने जीवन में धारण करेंगे और उससे संगठन बनाएंगे। और संगठन बनाने के लिए ताकत चाहिए। कोई कमजोर दब्बू व्यक्ति संगठन नहीं बना सकता। कोई पावरफुल व्यक्ति, कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही कोई संगठन को तैयार कर सकता है, समाज की संरचना कर सकता है। तो उसके लिए फिर क्या किया? उसके लिए फिर नवरात्रि के 9 दिन तक ये साधना की जो पर्व थे, वे शक्ति संचय के ही दिन थे। और उसके तो बहुत सारे लाभ थे, आपने सुना होगा। मेरे भी कई वीडियोज वहां पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में चैनल पर विमल वेदी पर गए हुए हैं। तो वहां पर भी हमने यही बात देखी थी कि जब वो ऋतु का परिवर्तन हुआ, एक बहुत बड़ा ऋतु परिवर्तन हुआ। अर्थात हम जब कहाँ से गर्मी से लेकर के 6 मास तक गर्मी रही, 6 मास के अंतर्गत वर्षा काल भी रह जाता है, गर्मी और बसंत ये सब। और उसके बाद में अब सर्दियाँ, शरद, हेमंत और ये शिशिर, ये तीनों ऋतुओं को 2-2 मास के हिसाब से 6 मास तक का ये जो अपना उत्तरायण रहता है, ये उत्तरायण काल भी हम बहुत अच्छे ढंग से, नहीं, दक्षिणायन काल भी हम बहुत अच्छे ढंग से मनाएंगे। उसके बाद में फिर 6 मास उत्तरायण काल रहता है। और यही मास जब हम 9 दिन तक जब हमने साधना कर ली अच्छे प्रकार से, आज साधना नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास वो साधन उपलब्ध तो हैं, लेकिन वो साधनों का ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से ईश्वर की भक्ति की जाए। इसके लिए ही तो वो 4 मास के लिए वो साधु संत महात्मा वेद विद्वान प्रचारक लोग आते हैं घरों में, जो बताते हैं, कथाएं करते हैं। तो जब हमको वो ज्ञान हो गया, तो 9 दिन तक हमने उपासना की खूब अच्छे ढंग से और अपनी शक्ति को अर्जित किया। वो एक अलग बात है, कोई करता है कोई नहीं करता। क्योंकि वहां जब अब साधना करने के लिए जो उपवास करना था, अर्थात हल्का भोजन लेना था, फलाहार रसाहार लेना था, वो हमने लिया नहीं। उसकी जगह पे हमने तल तल के खूब भोजन बनाया और उसको अपने पेट को और खराब भी कर लिया। मैंने कई लोगों से ये भी सुन रखा है कि पेट खराब हो गया जी हमारा। तो जबकि वो किस लिए मिले थे? वो साधना में उतरने के लिए मिले थे। और किस लिए साधना करनी थी? जिससे हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र संगठित हो जाए। अब ये जो नवरात्रि के बाद में जो दशमी आ रही है, वो क्या है? ये विजयादशमी का पर्व है। इसी का नाम दशहरा है, इसी का नाम विजयादशमी है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि रावण का संहार तो इन दिनों हुआ नहीं था, क्योंकि वर्षा काल में तो राम जी गए नहीं थे। वर्षा काल में तो वहीं ठहर गए थे, सुग्रीव को राजा बना दिया था वाली को मार करके, और 4 मास तो वहीं टिके रहे। उसके बाद में जब वर्षा काल समाप्त हो गया, उसके बाद गए हैं, फिर युद्ध किया है वहां पर फिर रावण को परास्त किया है। सभी मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि को, जिनका आज पुतला फूंका जाएगा, उनको सभी को समाप्त किया है, और जाकर के तब सीता को लेकर के वहां से आए हैं। तब तक वो चैत्र मास हो गया था। बात ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगी कि इन दिनों क्यों जलाया जा रहा है रावण। आपको पता होना चाहिए, ये जो विजयादशमी का पर्व है, ये क्या बताता है? ये अज्ञान पर ज्ञान की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, है ना? यही सब सिखाता है ना। तो ये अभी क्या हो रहा है? अज्ञान पर ज्ञान की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत। इसको बताने के लिए ये पुतला फूंका जा रहा है कि रावण, कुंभकर्ण सबसे बड़े आतंकवादी थे, सबसे बड़े असुर थे, जिन्होंने हमारे राजाओं को, संतों को, महान पुरुषों को कितनी हानि पहुंचाई। आप देखते हो जब जंगलों में, वन वन में राम भगवान चल रहे हैं तो कितना हानि कर रहे हैं। कोई यज्ञ कर रहा है, वहां पर कहते हैं वो रक्त टपका देते हैं, आपने टीवी में भी देखा होगा। ये तो मात्र एक प्रतीकात्मक बात है, लेकिन वास्तव में उन्होंने परेशान किया। उन साधु संतों को यज्ञ नहीं करने दिया, उनको उपासना नहीं करने दी, उन्होंने उनको कोई अच्छे धर्म के काम नहीं करने दिए, बीच में रोड़ा डालने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा भी अधिक था। उनके पास ऐसा नहीं है, ज्ञान भी बहुत अधिक था। रावण के पास 10 सिर बनाते हैं, वो 10 वेद शास्त्रों के ही प्रतीक हैं। 4 वेद और 6 हमारे दर्शन शास्त्र हैं, इन्हीं का रावण का प्रतीक बताया जाता है, वो 10 सिर वाला। लेकिन ऐसा ज्ञान भी किस काम का?
जो धर्म की ओर की दिशा में ना चल पाए। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान से आपको अगर लक्ष्य नहीं पता चल पाया, ज्ञान से अगर आपकी दिशा तय नहीं हो पाई, तो आपकी दशा कभी भी सुधर नहीं सकती। ज्ञान राम जी को कहते हैं 3 वेदों का ज्ञान था और रावण को 4 वेदों का ज्ञान था। अंतर देखिए। लेकिन राम जी की दिशा धर्म की है और रावण की दिशा अधर्म की है। राम जी इसलिए बन गए हैं कि उन्होंने असुरों का संहार करना है, सज्जनों की सुरक्षा करनी है। और रावण ने क्या किस लिए युद्ध किया? रावण ने इसलिए युद्ध किया कि मेरी बहन सूर्पणखा की नाक राम लक्ष्मण ने काटी, तो काटी कैसे? उन्होंने बदला लेने की भावना से युद्ध किया। अंतर देखिए दोनों की भावना के भीतर। वो तो सिर्फ इसीलिए कि समाज और राष्ट्र हमारा सुखी हो, पूरे विश्व में शांति हो, क्योंकि वो वैदिक थे, वो आर्य पुरुष थे, वो महात्मा थे, वो महान पुरुष थे। इसलिए वो उनके भीतर ये वाली भावना है। और लेकिन रावण रावण अहंकारी था। वो कहता है मेरे बराबर तो किसी के पास पैसा नहीं, मेरे पास तो किसी के पास धन नहीं, मेरे बराबर तो किसी के पास ज्ञान नहीं, मुझसे बड़ा कोई है नहीं। जब सारे बच्चे उसके मर जाते हैं तब भी वो कह रहा है अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहा है। अंत में जाकर के जब मृत्यु सैया पर राम जी सुला देते हैं, तब जाकर के उसके मुख से जय श्री राम निकलता है, जय राम निकलता है। ऐसा कैसे, क्यों? तब उसको असली बोध आया। और ये बोध अगर उसको पहले आ जाता तो सीता को ही क्यों हरण करके ले जाता? और अगर ले जाता तो एक ही बार में सीता को पहुंचा देता। एक एक करके अपने सारे बच्चों को देखो, मंदोदरी का सुहाग उजड़वा दिया, सती सुलोचना का सुहाग उजड़वा दिया, उनकी जितनी बहुएं थी उनके सारे सुहाग उजड़वा दिए, पूरे कुल का नाश करवा दिया। ये ऐसे लोग ही तो कुल घाती हुआ करते हैं। तो ये जो पुतला फूंका जा रहा है, ये शौर्यता का प्रदर्शन है, हमारी समाज की संगठित शक्ति के शौर्य का प्रदर्शन है कि हम ही हैं। अपने भीतर की आत्मा को जागृत करें, अपने भीतर के रावण को मारते हुए, अपने काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर झूठ बुराई हिंसा, इन सभी चीज पाप अधर्म, इनको काटते हुए, इनको मारते हुए, समाज के भीतर भी जो कोड़ आ रहा है, समाज के भीतर भी जो रावण आतंकवादी अलगाववादी उग्रवादी 4 प्रकार के शत्रु हैं जो हमको खाए चले जा रहे हैं। इन चारों से हमको अपना बचाव करना पड़ेगा, अपनी बहन बेटियों को बचाना पड़ेगा। लेकिन कब? जब हम प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश में जब व्यक्ति चलता है तो कोई ठोकर का उसको नहीं लगता कि मेरी ठोकर मुझे लग जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अंधेरे में चलता है वैसे उसे ठोकर लगने का भय रहता है। इसलिए मैं सबको कहा करती हूँ, प्रकाश में ठाकुर है और अंधेरे में ठोकर है। तो ये संदेश देने के लिए आता है कि ऐसे रावण हमेशा जलाए जाएंगे। अपने रावण तो हम जलाएंगे अपने ज्ञान से, लेकिन बाहर भी घूम रहे रावणों पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि कहीं आज तो पड़ोसी की बेटी को ये शिकार बनाया है, कहीं कल हमारा नंबर ना आ जाए। इसलिए हमें हर एक एक पड़ोसी के यहाँ क्या चल रहा है, मीन्स ऐसे नहीं, गलत नजर संदेह से नहीं, इसीलिए कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं छुप गया जो आस्तीन का सांप हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी। तो ये विजयादशमी का पर्व जो आया है, मैं तो कहती हूँ मेघनाद कुंभकर्ण रावण के साथ कंस आदि के भी पुतले फूके जाने चाहिए, सिर्फ रावण का नहीं। जितने जितने असुर जिस जिस काल में सतयुग से लेकर के हिरण्य कश्यपु कंस जे सारे की सारे, जिनको इतना घमंड हो गया था ज्ञान का, बल का, शक्ति का, पैसे का, दौलत का, कहते हैं सोने की लंका थी, इसने ये सोने की लंका रावण ने अपने हाथों से गंवाई है, जो कि श्रीलंका थी। इसलिए तो उसका नाम श्रीलंका था। श्री अर्थात जहां शोभा है, श्री अर्थात जहां ऐश्वर्य है, श्री अर्थात जहां धन है, संपत्ति है, ज्ञान है, वैभव है। और रावण कोई कम भक्त नहीं था, शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन वो भक्त किस काम का? जिसके भीतर के ये घमंड मरा नहीं। कहते हैं कि रावण को किसने मारा? तो क्या राम जी से पूछा कि राम जी आपने मारा? बोले मैंने नहीं मारा। बोले किसने मारा? कि बोले रावण की मैंने मारा। अगर रावण में ये मैं नहीं होती ना तो वो कभी मारा नहीं। और यही स्थिति कंस की भी थी। जितने जितने बलि शासक हुए और जिन्होंने अधर्म का रास्ता चुना, वे सारे, दुर्योधन को देख लो, दुर्योधन का क्या हश्र हुआ, दुर्योधन का भी पुतला फूंका जाना चाहिए। इन दिनों सिर्फ रावण का नहीं, रावण के तो 3 वो और भाई, वो दोनों भाई बेटे ये सब फूंके ही जा रहे हैं। लेकिन साथ में रावण के कुनबे के साथ साथ जितने भी, चाहे महाभारत काल के बुरे लोग हों, दुर्योधन दुशासन जैसे, या फिर सतयुग के हिरण्यकश्यपु जैसे, और कलयुग के ऐसे लोगों के, सबके पुतले यहाँ चौराहे पर फूके जाने चाहिए। बलात्कारियों के, व्यभिचारियों के, सभी के पुतले फूके जाने चाहिए, अकेले रावण के नहीं। रावण ने तो फिर भी मर्यादा से युद्ध जीता। यहाँ इसने द्वापर में आकर के उन्होंने अभिमन्यु को किस तरीके से मारा, कितने छल के साथ मारा। लेकिन कृष्ण जानते थे ना, कृष्ण ने तो देखा ना
कि ये हमारी पांडवों की सफाई करने में कौरव लगे हुए हैं, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास भी नीतियां हैं। जहां मेरे पास सरल नीति, ऋजु नीति है, वहां मेरे पास कुटिल नीति भी है, कूटनीति भी है, मैं वो भी जानता हूं। और जैसे को तैसा करना, सिखाना, बताना, ये धर्म है, अधर्म नहीं। कोई अगर हमारे एक गाल पर चांटा मारे व्यर्थ ही, तो क्या हम अपना दूसरा गाल उसकी ओर कर देंगे? बोले नहीं, हम अपने एक गाल को तो बचाएंगे, लेकिन उसके गाल पर भी हम ठोक देंगे। ये हमारा धर्म ये नहीं कहता सर्वे भवंतु सुखना की भावना तो करता है, सबके भले की बात तो करता है, लेकिन क्या चोर को चोरी कर लेने दें? क्या बहन बेटियों पर नजर डलवाने दें उनको? नहीं। ये शौर्य का पर्व, विजयादशमी का पर्व शस्त्र चमकाने के लिए आया है। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में क्या है? एक हाथ में शास्त्र है, गीता वेद आदि की पुस्तकें लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरे हाथ में शस्त्र भी हैं। उठा लो एक एक देवता को। भगवान राम के पास धनुष बाण थे, भाई लक्ष्मण के पास धनुष बाण थे, भरत के पास उधर धनुष बाण है। किसी भी युग में चले जाओ आप, इधर कृष्ण की तरफ आ जाओ, इधर भी उनके पास सुदर्शन चक्र है। हर देवी के पास देख लो, दुर्गा के पास देख लो, तलवार है। हमारे देश में ये दुर्गा शक्ति, जितनी भी शक्ति के प्रतीक माने जा रहे हैं, ये ऐसी ऐसी हमारी माताएं हुई हैं हमारे देश में। इन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों का संहार किया है, इसलिए आज ये पूज्य हो रही हैं। और हम माताएं भी अपनी ओर देखें, इनके गुण कर्म स्वभाव को अपने भीतर धारण धारण करें। घर में लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, महाभारत करने के लिए नहीं, ऐसे असुरों को, आतंकियों को, जिहादियों को समाप्त करने के लिए हर घर में, हर बेटी के पास में हथियार होना चाहिए। हमारे तो हथियार, हमारी रसोई में चले जाओ, मिर्च हमारा हथियार है। मिर्च से बड़ा कोई हथियार होगा? हमारे पास इतने सारे हथियार हैं, आप नाम लोगे ना, आप सभी माताएं जानती हैं, इतने हथियार हैं। हम किसी भी तरीके से, और अपने पास मुट्ठी, और तीसरा तीसरा हथियार हमारा आत्मबल। कहते हैं 10 आदमियों को भी छक्के छुड़ा सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कर्णसीव की जो तलवार थी, अकेले ही तो थे वो, कितनी भारी तलवार थी, और उस तलवार के 2 टुकड़े कर डाले। बग्गी को रोक दिया, किसके बल पर? आत्मा के बल पर और शरीर के बल पर। उनके पास आत्मिक बल भी था, समाज का बल भी था, शारीरिक बल भी था, और बौद्धिक मानसिक बल भी थे। जिस व्यक्ति के भीतर ये 4-5 तरीके के जो बल है, मैंने बोले, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक, अगर ये बल बढ़ जाते हैं, तो वो व्यक्ति वीर कहलाता है, धीर कहलाता है, गंभीर कहलाता है। धीर माने ज्ञानी होता है। धीर का सिर्फ एक अर्थ नहीं है कि वो धैर्य वाला, और धैर्य वाला भी अगर लेते हैं, तो भी वो इंद्रजित होगा, तभी वो धैर्य वाला होगा। तो हमारे जितने भी महान पुरुष हुए, उनकी लिस्ट उठा करके देखिए, सतयुग से लेकर के अब तक कलयुग की, जितने भी ऋषि महर्षि हुए, जितने भी देशभक्त हुए, उनके ये सभी बल बड़े हुए रहते थे। कृष्ण को देखिए, कृष्ण के क्या चारों बल नहीं थे? ब्राह्मण वन गीता ज्ञान दिया, क्षत्रिय वन दुष्ट का दलन किया, वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। राजसूय यज्ञ में पधारे थे, सेवक वन चरण पखारे थे, युग युग योगी का अभिनंदन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। तो आज हमको अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ये त्योहार मिला है, उत्सव मिला है। दूसरी बात, अपने संतों की रक्षा के लिए भी हमें ये उत्सव करने के लिए आया है। हम अपने संतों का बचाव करें। अभी पता चला कहीं की घटना थी हाथरस के पास की, कि वहां पर 2 साधु कुछ कर रहे होंगे, अपना कर्म जो करते हैं उपासना में, या कहीं बैठे होंगे। कहते हैं पीछे से 4 आए और आकर के उसको पकड़ करके मुंह पे पट्टी बांधी और ले गए। बताओ उन संतों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? आज इस तरीके के लोग घूम रहे हैं चारों ओर, इन पर नजर रखनी है। और जो लोग देशभक्त हैं सही, उन देशभक्तों के सहयोगी हमको बनना पड़ेगा। अपने आप को मूल्यवान बनाना पड़ेगा, अपने आप को उपयोगी बनाना पड़ेगा। लेकिन मूल्यवान और उपयोगी बनाने से पहले जो शक्ति का संचय कराए, उससे संगठन को लाना पड़ेगा। ओम संगच्छतम संबद्धम संभो मनान से जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। जब तक हम संगठन में नहीं आ सकते, जब तक हमारी एक ग्रंथ, एक वाणी, कौन सी? वेद वाणी, जब तक हमारा एक झंडा, एक पंडा नहीं होगा, तब तक, और एक डंडा नहीं होगा। हमारा मार्गदर्शक मंडल भी बहुत मजबूत होना चाहिए, हमारा विद्वान बहुत मजबूत होना चाहिए। साथ साथ हमारे देश में 4 प्रकार के जो वर्ण व्यवस्था है, ये सीधी सीधी विजयादशमी को प्रेजेंट कर रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। माना कि ये क्षत्रियों का पर्व है विजयादशमी, इसमें शूरता है, वीरता है। भगवान राम
भगवान कृष्ण, ये सभी राजा थे, शूर थे, वीर थे, धनुर्धर थे, धीर थे, गंभीर थे। इसलिए इन्होंने इतने इतने वर्षों तक राज्य भी किया, और राज्य भी सिर्फ इसलिए नहीं किया कि अपना भोग विलास का राज्य करना है। अरे भोग विलास का करना होता तो सीता मैया को क्यों वो भेज देते? सीता मैया से हर जगह पर हर समय पर दूर रहे हैं। और दूसरी बात, जब वर्षा काल में 4 मास तक वो बैठे रहे हैं, नियम को मर्यादा को लांघ नहीं रहे हैं। हम जैसा होता तो कहता अरे बाढ़ में जाए वर्षा, मैं तो जाऊंगा, अभी जाऊंगा और सीता का पता लगाऊंगा, और सभी को तैयार कर देते, नहीं नहीं भैया हम नहीं मानते इन सब चीजों को। लेकिन नहीं, उनको पता थी इसमें व्यवधान आएगा, बाधाएं आएंगी, रास्ते दूभर होंगे, और इन पर जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। और दूसरी बात, दूसरे के राज्य में प्रवेश करना है, अपना भारत देश है नहीं, श्रीलंका में प्रवेश करना है, उसके परकोटे में प्रवेश करना है। मैं 2-3 दिन से अपने पतिदेव, एक दिन मुख्य तिथि थे, एक दिन मैं थी, और एक दिन अब आज भी हमको निकलना है कहीं शादी में भी और एक कार्यक्रम में भी। हम इसीलिए जा रहे हैं कि वहां पर जो रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, उन रामलीलाओं के मंचन में किस तरीके का प्रेजेंटेशन समाज के पास पहुंचे कि भगवान राम वैदिक थे, वे आर्य थे, वे संगठन बनाना जानते थे, उनको क्या जरूरत थी जी? वो तो अयोध्या में जाते अपने भाई को ऑर्डर कर देते, भरत को, भरत सेना लेके आ जा, सेना लेके युद्ध करेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जब मैं वन में आया हूं तो वन के लोगों के भीतर जो मरी हुई क्षमता है, मरा हुआ उत्साह है, उसको मैं जिंदा करूंगा। तो उन्होंने सभी को, जितने भी वहां पर वन में रहने वाले, जिनको बानर कहते हैं, अर्थात वन में रहने वाले मनुष्य जितने भी थे, छोटी जाति, बड़ी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति, धनी निर्धन, उन्होंने नहीं देखा कोई जाति पाति। उन्होंने तो बस जो सोई हुई जनता है, उस सोई हुई जनता के उत्साह को जगाना है, उनमें अपना संगठन बना करके उन्हीं के द्वारा। और सोचो, इनके पास तो कितनी छोटी सी सेना है और कितना छोटे बल वाले लोगों को तैयार किया है। उधर रावण के पास ना हथियारों की कमी है, ना हथियारों की कमी है, ना आदमियों की कमी है, और अपना खुद का देश है, और हमारा यहाँ उसके देश के भीतर प्रवेश करना है। जैसे अमेरिका ने लादेन को मारा था ना, ठीक इसी प्रकार से भगवान राम ने भी और किसको मार दिया, जाकर के रावण आदि के पूरे कुल का नाश करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो अधर्म की राह पर चल रहा था, पूरे विश्व में अशांति लाने का काम कर रहा था, और भगवान राम पूरे विश्व में शांति। लेकिन शांति कैसे आई? ये वैदिक होकर के आई, ये धार्मिक होकर के आई, ये याज्ञिक होकर के आई, ये महात्मा होकर के आई, ये महान पुरुष होकर के आई। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, ये राम अभी जो संदेश इसका जो जा रहा है विजयादशमी का, यही हमको ग्रहण करना चाहिए। हमें रामायण को, वाल्मीकि रामायण को अपने घरों में सिर्फ रखना नहीं है। एक तो लोगों के घरों में है नहीं, दूसरी बात अगर रखी हुई है तो पढ़ते नहीं। सिर्फ उसको रखना नहीं, अगर रखी हुई है तो पढ़ना, अगर नहीं है तो लेकर के खरीद के लाना, और एक अध्याय उसका आप एक नियम बना लो कि मुझे 8 दिन में खत्म करना, अपनी स्पीड को देख लो, या 15 दिन में खत्म करना, मुझे उसको पढ़ना, उसके चीजों को बच्चों के सामने रखना। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, वो इसीलिए उपस्थित हूँ ब्रह्मा बन करके या वक्ता के रूप में, कैसे भी कि इसलिए उपस्थित हूँ कि मेरे घर में मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता नित्य प्रति रात्रि को भोजन करने के पश्चात सब बच्चों को लेकर के रामायण का, गीता का, वेदों का, शास्त्रों का वो पाठ पठन पाठन किया करते थे, और हमसे स्वयं से गवाया करते थे। हमें सभी छंदों की तर्जें आती हैं, सभी दोहे सोटे हम गा लेते हैं, सभी चौपाइयां हम गा लेते हैं। और वो जो संस्कार आए, बिना दिए संस्कार आ गए, बस पढ़ने मात्र से संस्कार आए आ गए, वो एक अनोखी हमारे ऊपर दौलत हमको प्राप्त हुई। इसीलिए मैं सबसे कहना चाहूंगी, अगर हमने अपने बच्चों को अपनी सनातन संस्कृति नहीं बताई तो हमारे बच्चे नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे, हमारी जमीन भी फिर कहाँ बचेगी? फिर हमारी जमीन भी उनके हाथों में जाने वाली है। वो 4 बीवी 40 बच्चे वाले हैं, हम सिर्फ 2, हमारे 2, उनमें से भी दोनों विदेश को चले गए, हम दोनों रह गए। एक दिन ऐसा आया, हम दोनों में से भी एक रह गया। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? जमीन हमारी होगी या उनकी होगी? इसलिए ये विजयादशमी का पर्व आया है। अपने हथियारों को उठा लो, इनको पहने कर लो, इनकी धार को तीखी जो जंग लग गई है वर्षा काल में, इसको सुरक्षित करो। तुमने शक्ति का संचय कर लिया है, ये शक्ति तुम्हारी गलत दिशा में ना चली जाए, ये सही दिशा में जाए, जिससे तुम्हारी दशा ठीक हो सके। इसीलिए हम आज के दिन संगठन में आए, वाल्मीकि रामायण को घर घर में लेकर के जाएं, भक्ति के साथ में शक्ति को बरकरार रखें, अपने बच्चों को आर्यवीर दल, आर्य वीरांगना शिविर में भेजें, जिससे वहां पर अस्त्र शस्त्रों की ट्रेनिंग वो ले सकें, और जातिगत भेदभाव को मिटाएं।
ऊंचा नीचा कोई नहीं है, परमेश्वर ने सबको एक ही मनुष्य जाति का बनाया हुआ है। अपना माइक बंद करेंगे तो मैं बोल पाऊंगी, किसी का माइक खुला है देखें कुसुम जी। जातिगत भेदभाव को मिटाएं और हम एक हो जाएं। उषा सिदाना जी, आप अपना माइक म्यूट जब कीजिए। तक उषा सिदाना जी, आपका माइक खुला, प्लीज आप म्यूट कीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। जब तक हम अपने बच्चों को इन चीजों में ट्रेनिंग नहीं दिलाएंगे, तब तक हम नहीं जानते हमारे बच्चों का रुझान किधर को जाएगा। इसलिए माता पिता जिम्मेवार होते हैं इसके लिए कि हमारे बच्चे कैसे बने। हमें अपने बच्चों को आर्य बनाना है, वैदिक बनाना है, धार्मिक बनाना है, याज्ञिक बनाना है, क्योंकि हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले अब वही हैं। हम तो चले जाएंगे एक दिन, लेकिन आगे कौन पकड़ेगा। मैंने देखा है पूरे पूरे परिवार मिटे पड़े हैं। जिनके दादा दादी आर्य समाजी थे, उनके माता पिता, फिर उनके बच्चे आए, फिर उनके भी बच्चे आए, लेकिन अब देख रही हूँ किसी के कोई बच्चे आने वाले नहीं है। हम पकड़ पकड़ करके लाते हैं बच्चों को, इधर से पकड़े, कभी उधर से पकड़ते हैं, कभी इधर से पकड़ते हैं, कि किसी भी तरीके से इन बच्चों को अपने नहीं बन पाए तो कम से कम किसी और के बना लाएं, ऐसा भी हम प्रयास करते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में बस इतना ही कहना चाहूँगी। मुझे एक शादी में जाना है और गीत भी मैं अपना छोड़ती हूँ। आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि आज के दिन बस एक ही संदेश लेकर के जाएं, अपनी सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा हमें शास्त्र और शस्त्र, इदम ब्रह्म च छत्रम च, ये दो ही करेंगे। शास्त्र का असली ज्ञान हो जिससे कहीं तीर दूसरी दिशा में ना चला जाए। शास्त्र का असली ज्ञान हो कि तीर किधर चलाना, धर्म की ओर या अधर्म की ओर, अधर्म की ओर चलाना। इसीलिए हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे और हाथों में धनुष बाण पकड़ने पड़ेंगे। बच्चों को दिलाइए ना, रामलीलाएं चल रही हैं वहां से धनुष बाण पे, कि आपके नाती पोते होंगे, उनको दिलवाइए जिससे उन्हें पता चले। आज मैंने अपने समाज में बच्चों से प्रश्न पूछे थे, रावण कौन था, राम कौन थे, रावण क्यों मारा गया, किसने मारा और क्यों मारा, किस तरह मारा। बच्चों ने अपनी अपनी बुद्धि लगा लगा के प्रश्नों के उत्तर दिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे। कुछ जो कमी रह गई वो मैंने थोड़ी सी पूर्ति कर दी। ऐसा अपने आर्य समाजों में आप प्रयास करते रहिए। मैं सभी के लिए प्रार्थना भगवान से करती हूँ, परमेश्वर सबको उत्तम स्वास्थ्य दे, खूब शक्ति दे, खूब ज्ञान दे, बुद्धि दे, ईश्वर के प्रति, राष्ट्र के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने प्रति, स्वयं के प्रति, पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति दे। तभी जाकर के समझना हम अपनी सनातन संस्कृति को बचा पाएंगे, अन्यथा तो हम देखते ही रह जाएंगे। जैसे पहले परतंत्र थे, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। इसीलिए हम स्वतंत्रता में जिए, अपनी संस्कृति में आए, सबको लेकर के जाएं, घर घर में वाल्मीकि रामायण को लेकर के जाएं, जिसे सही ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आदरणीय संतोष नंदवानी जी, आदरणीय कुसुम भंडारी जी, आदरणीय चंद्रशेखर शास्त्री जी, सभी को मैं पुनः हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। इतने सुंदर मंच के लिए आपने मुझे सौभाग्य दिया। धन्यवाद, नमस्ते जी। सभी श्रोता बंधुओं को भी नमस्ते। धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर आपने आज का उद्बोधन रखा है, सभी को मिलकर फल लगा है। तो मैं जाने से पहले हम संतोष जी आप आइएगा, इनका धन्यवाद कीजिएगा। और आप जाने से पहले मैं चाहूंगी सुषमा माता जी को कि वो एक बधाई गीत रखेंगे। आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, मतलब कि विमलेश जी की बेटी तो सबकी बेटी, विदुषी नाम है उसका। हाँ विदुषी नाम है, हाँ जी, बहुत सुंदर नाम।